मालेगांव ब्लास्ट केस में जांच में शामिल एटीएस के पूर्व पुलिस अधिकारी महबूब मुजावर का बड़ा खुलासा। पुलिस संघ प्रमुख मोहन भागवत को अरेस्ट करने के ऑर्डर थे। मालेगांव ब्लास्ट फैसले पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। संबित पात्रा बोले, मालेगांव ब्लास्ट कांग्रेस की रची साजिश थी, ये लोग सनातन को बदनाम करना चाहते हैं। संबित पात्रा बोले, एटीएस के पूर्व अधिकारी महबूब का खुलासा चौंकाने वाला। मोहन भागवत की गिरफ्तारी की साजिश रची गई, महबूब पर अरेस्ट करने का दबाव डाला गया। पात्रा बोले कि साजिश गांधी परिवार के कहने पर हुई। गांधी परिवार ने हिंदुओं को अपमानित किया, इन्होंने भगवा आतंकवाद का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। ट्रंप के 25% टैरिफ को लेकर सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर। किसानों का हित सर्वोपरि, कृषि, डेयरी, एमएसएमई पर समझौते का सवाल ही नहीं, सरकार का बयान। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने कहा कि ट्रंप के टैरिफ का भारतीय बाजार पर खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। जीएम क्रॉप पर कोई समझौता नहीं, उसका आयात नहीं होगा। भारत समेत सभी देशों को 1 हफ्ते की राहत, 7 अगस्त से लागू होगा ट्रंप का नया टैरिफ। बिहार में चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट किया जारी। डीएम और राजनीतिक दलों को भी ड्राफ्ट की कॉपी दी गई। संसद परिसर में एसआईआर के मुद्दे को लेकर विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन। प्रोटेस्ट में प्रियंका गांधी शामिल। कांग्रेस, टीएमसी, एसपी, डीएमके समेत कई विपक्षी पार्टियों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को संयुक्त पत्र लिखा। एसआईआर के मुद्दे पर सदन में चर्चा की मांग। एसआईआर के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी का बड़ा आरोप। बोले, चुनाव आयोग वोटों की चोरी कर रहा है। साफ है आयोग बीजेपी के लिए काम कर रहा है। चुनाव आयोग के अधिकारियों को राहुल गांधी की धमकी। बोले, जो भी अधिकारी काम कर रहे हैं उन्हें छोड़ेंगे नहीं, वो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। कोई रिटायर्ड भी हो जाएगा तो उन्हें हम ढूंढ निकालेंगे। राहुल गांधी बोले कि हमारे पास चुनाव आयोग के खिलाफ पुख्ता सबूत, जो मिला वो एटम बम है, फूटेगा तो पूरा देश देखेगा। एसआईआर के मुद्दे पर आरजेडी सांसद मनोज झा बोले कि एसआईआर इस समय देश का सबसे गंभीर मुद्दा, सदन में चर्चा जरूरी। एसआईआर वोटबंदी का दूसरा नाम। एसआईआर पर सपा सांसद डिंपल यादव बोले कि 60 लाख वोटर्स को मतदाता सूची से हटा दिया। आखिर चुनाव से ठीक पहले यह अभियान क्यों चलाया गया? चुनाव से पहले सीएम नीतीश का बड़ा ऐलान। मिड डे मील रसोइयों का मानदेय बढ़ाया, 1650 रुपए से बढ़ाकर 3300 रुपए किया। सीएम नीतीश ने स्कूल गार्ड्स का भी मानदेय दोगुना कर दिया है। 5000 की जगह अब 10,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। शारीरिक सुरक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशकों के मानदेय में भी बढ़ोतरी, 8000 की जगह 16,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। राहुल गांधी के अर्थव्यवस्था वाले बयान पर निशिकांत दुबे बोले कि कई विदेशी शक्तियां भारत को कमजोर करने की कोशिश में, राहुल गांधी उन सभी के मार्गदर्शक हैं। अर्थव्यवस्था को लेकर शशि थरूर का बयान, पार्टी लाइन से हटके बोले भारत की अर्थव्यवस्था डेड नहीं। राहुल गांधी के बयान पर सपा सांसद रामगोपाल यादव बोले कि भारत की अर्थव्यवस्था की हालत वाकई बहुत खराब है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने राज्यसभा के डेप्यूटी स्पीकर को लिखी चिट्ठी। सदन के वेल में सीआईएसएफ की तैनाती पर उठाए सवाल। 6 अगस्त को दिल्ली आएंगे उद्धव ठाकरे। इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक में शामिल होंगे। 9 सितंबर को होगा उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव। इलेक्शन कमीशन ने जारी की अधिसूचना, 21 अगस्त तक भरे जाएंगे नामांकन। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से कंगना रनौत को झटका। 2021 में दर्ज मानहानि की शिकायत को रद्द करने से इनकार। किसान आंदोलन के दौरान एक महिला की तस्वीर पोस्ट की थी। सीबीआई को मिली बड़ी सफलता। 4 करोड़ से ज्यादा बैंक फ्रॉड का आरोपी उदित खुल्लर गिरफ्तार। यूएई से डिपोर्ट कर भारत लाया गया। उद्योगपति अनिल अंबानी को ईडी का समन, 5 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया। अनिल अंबानी से जुड़ी व्यावसायिक संस्थानों पर एजेंसी ने मारा था छापा। दिल्ली में भूकंप और केमिकल रिसाव जैसे डिजास्टर से बचने के लिए आपदा प्रबंधन की मॉक ड्रिल में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और दिल्ली पुलिस शामिल। दिल्ली के सरकारी भवनों, उद्योग क्षेत्रों, स्कूलों में हुई मॉक ड्रिल। मेट्रो स्टेशन, अस्पताल, सार्वजनिक जगहों पर भी मॉक ड्रिल की गई। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली को कूड़े से आजादी अभियान में हिस्सा लिया। एसबीटी कश्मीरी गेट स्थित महिला एवं बाल विकास कार्यालय में साफ सफाई की। दिल्ली के ग्रीन पार्क क्षेत्र में स्वच्छता अभियान। मेयर राजा इकबाल सिंह और बीजेपी नेता सतीश उपाध्याय शामिल हुए। चंडीगढ़ में हरियाणा सीएम नारसिंह सैनी ने कैबिनेट बैठक की। मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर बात। यूपी समाज कल्याण विभाग के असीम अरुण ने अपने निजी सचिव जय किशन को किया पुलिस के हवाले। विभाग की एक महिला स्टाफ ने की थी अश्लील हरकत की लिखित शिकायत। गुरदासपुर सांसद सुखजिंदर रंधावा के बेटे को जान से मारने की धमकी मिली। असम जेल में बंद जग्गू भगवानपुरिया ने वीडियो कॉल करके धमकी दी। रंधावा ने दी जानकारी। मध्य प्रदेश के दमोह में भारी बारिश, तेज बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात, सड़कें बनी दरिया। जम्मू के भद्रवाह में कई हिस्सों में तेज बारिश, तापमान में गिरावट, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी। जम्मू कश्मीर के रियासी में भारी बारिश से सलाल डैम के शिल्ट और जो स्तर बढ़ गया है। एनएचपीसी ने खोले डैम के गेट। जम्मू कश्मीर के डोडा में सभी निजी और सरकारी स्कूल कॉलेज बंद। बारिश के चलते प्रशासन ने छुट्टी का ऐलान किया। जम्मू बेस कैंप से दूसरे दिन भी अमरनाथ यात्रा सस्पेंड। बारिश के चलते प्रशासन ने यात्रा रोकी। कुल्लू में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, नदी नाले उफान पर। सेंज घाटी में बना छोटा पुल बह गया। पटना एम्स मारपीट मामले में केस दर्ज। विधायक चेतन आनंद, उनकी पत्नी और 2 सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ मामला हुआ दर्ज। विधायक के मुताबिक मरीज को देखने जाने पर एम्स के गार्ड्स ने बदसलूकी और मारपीट की। एम्स प्रशासन ने नियम उल्लंघन और जबरन अस्पताल में घुसने का आरोप लगाया। पटना पुलिस
मामले की जांच में जुटी। वास्तविक घटना की जानकारी के लिए एम्स के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। पश्चिम बंगाल के जादवपुर में एक बांग्लादेशी मॉडल शांता पॉल फर्जी दस्तावेज के साथ गिरफ्तार। कोर्ट ने शांता पाल को 8 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में भेजा। शांता पॉल को गोल्फ ग्रीन में एक किराए के मकान से किया गया है गिरफ्तार। शांता पाल के पास से अलग अलग पते के 2 आधार कार्ड मिले, वोटर आईडी और पैन कार्ड भी मिला है। शांता पाल के पास से 2 बांग्लादेशी पासपोर्ट मिले, रिजेंट एयरवेज का एक आईडी मिला है, ढाका के स्कूल का एक एडमिट कार्ड बरामद हुआ, आंध्र प्रदेश के शेख मोहम्मद अशरफ के साथ शादी का सर्टिफिकेट भी बरामद। वाराणसी में सामने आया छांगुर बाबा जैसा एक और मामला। जबरन धन परिवर्तन कराने की कोशिश करने का आरोपी बाबा डॉक्टर नईम कादरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पीड़ित महिला के मुताबिक आधार कार्ड में बच्चों के नाम के आगे खान टाइटल लगवाने का जोर दिया। बेटी का निकाह और बेटे का धन परिवर्तन कराने के लिए कहा, इनकार करने पर मारने की धमकी दी। हरिद्वार के एसएसपी का बयान, पिछले 2 दिन में 97 से ज्यादा काल नेमियों पर की गई कार्रवाई। बोले ये अभियान जारी रहेगा। एसएसपी ने बताया कि अब तक ऑपरेशन कालनेमी में 1800 से ज्यादा कालनेमियों का सत्यापन हुआ है, जिसमें से 187 कालनेमियों को चिन्हित कर कार्रवाई की गई है। रुड़की के पिरान कलियर में ड्रोन से रेकी करने का दावा फर्जी निकला। पुलिस जांच में ड्रोन उड़ाने वाले 2 युवकों ने बताया निजी ड्रोन को टेस्ट के लिए उड़ा रहे थे। पुलिस ने बिना इजाजत ड्रोन उड़ाने के मामले में की कार्रवाई, ड्रोन को जब्त किया गया। मथुरा में पुलिस की बदमाशियों से मुठभेड़, 1 करोड़ की लूट का बदमाश ढेर, दूसरा गंभीर रूप से जख्मी। बदमाशों के पास से 75 किलो चांदी बरामद। 29 जुलाई को व्यापारी भाइयों को अगवा कर की थी लूट, फरार आरोपियों की तलाश जारी। यूपी के मुजफ्फरनगर में दबंगों की गुंडागर्दी, मामूली विवाद में लोगों को लाठी डंडों से पीटा, वीडियो वायरल। गाजियाबाद में ज्वेलरी शॉप में हुई लूट की वारदात का खुलासा, मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया, नकदी समेत ज्वेलरी बरामद। मुठभेड़ में दोनों बदमाशों के पैर पर गोली लगी, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती, पूछताछ जारी। भोपाल एमडी ड्रग केस में यासीन मछली गैंग का एक और मेंबर गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच ने न्यू भोपाल से ड्रग का काम देखने वाले अंशुल सिंह भूरी को भी गिरफ्तार किया है। गुजरात के कच्छ में गांधीधाम कांडला राजमार्ग पर एक ट्रक में आग, आसमान में छाया काले धुएं का गुबार, भारी नुकसान। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में आज से 33 रुपए 50 पैसे की कटौती। दिल्ली में आज से 19 किलो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 1631 रुपए 50 पैसे में मिलेगा। मुंबई में कमर्शियल एलपीजी की सिलेंडर की कीमत 1583 रुपए होगी, जबकि कोलकाता में 1735 रुपए 50 पैसे में मिलेगा। मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर पेनाल्टी, 11 सरकारी बैंकों ने 5 साल में खातेदारों से वसूले 9000 करोड़ रुपए। इंडियन बैंक ने सबसे ज्यादा 1828 करोड़ रुपए वसूले। विशाखापट्टनम में बनेगा एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर, 1 गीगावाट क्षमता होगी। गूगल 50,000 करोड़ रुपए का करेगा इन्वेस्टमेंट। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के सीईओ का इस्तीफा, 28 अक्टूबर को गिरीश कौसगी का खत्म होगा कार्यकाल, 3 साल से संभाल रहे थे कमान। कैगिस्टन ओवल में भारतीय टीम के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड। इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम इंडिया ने लगातार 15वीं बार हारा टॉस। इंग्लैंड दौरे पर भारत ने नहीं जीता टॉस। पूर्व कप्तान सौरव गांगुली का बड़ा बयान, कहा कुलदीप यादव को लॉर्ड्स ऑफ मैनचेस्टर में नहीं खिलाकर भारत बड़े मौके से चूका। गांगुली ने अंशुल कंबोज के बारे में सिर्फ एक मैच के बाद कोई राय नहीं बनाने की अपील की। तेज गेंदबाज मुकेश कुमार को नहीं खेलने पर हैरानी जताई। गांगुली ने गौतम गंभीर और क्यूरेटर ली फोर्टिस के बीच विवाद को अधिक तूल नहीं दिया। कहा मुझे नहीं पता कि गंभीर क्यों नाराज थे। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर गैलन चेन्नई पहुंचे, फैमिली के साथ एयरपोर्ट से बाहर निकलते दिखे। एशियाई रोलर हॉकी टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल विजेता अंडर 19 टीम दिल्ली लौटी, एयरपोर्ट पर स्वागत। अंडर 19 रोलर हॉकी टीम के कप्तान अधिराज शौनक ने कहा कि हमने सभी मैच अच्छे स्कोर के साथ जीते, सभी खिलाड़ियों ने असाधारण प्रदर्शन किया। लक्ष्य सेन और सात्विक चिराग की जोड़ी मकाऊ ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। आयुष शेट्टी हारकर टूर्नामेंट के राउंड ऑफ 16 से बाहर। ग्रैंड मास्टर बनकर बोली दिव्या देशमुख, शतरंज विश्व कप के फाइनल में बस अपने प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित किया, किसी और चीज के बारे में नहीं सोचा।